जब मृत्यु के समय कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान आखिर मेरा दोष क्या था जो अपने जीवन में मुझे इतने कष्ट भोगने पड़े। मृत्यु के समय कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, माधव, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनको मरने से पहले मैं समाधान चाहता हूँ और ये समाधान केवल आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण पूछो, जो पूछना है पूछो। तब कर्ण बोले, माधव, जन्म से ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया। अवैध बच्चे के रूप में मैंने पालन पोषण हुआ। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं राधे पुत्र था, क्षत्रिय नहीं था। मेरा क्या अपराध था जो भगवान परशुराम ने मुझे सिखाया तो सही, मगर श्राप दे दिया कि जब मुझे इस विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब मैं इस विद्या को भूल जाऊंगा। महाभारत का युद्ध एक ऐसा भयावह युद्ध था जिसमें बहुत से दिग्गज और शक्तिशाली योद्धाओं ने कौरवों और पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ी और अपने प्राण त्याग दिए। उन्हीं दिग्गज सूरवीरों में एक था सूरपुत्र कर्ण। ये तो सभी को पता है कि उसने जन्म होने के बाद से लेकर मृत्यु तक उन्हें कितनी ज़्यादा यातनाएं झेलनी पड़ी। अपने साथ हुए अन्यायों को लेकर महाभारत के युद्ध में मरते हुए कर्ण ने कृष्ण से कुछ सवाल किए थे और आज हम उन सभी सवालों का जवाब श्री कृष्ण के जवाब में बताएंगे। अर्जुन के हाथों जब कर्ण को बाण लगा और कर्ण को जब आभास हो गया कि अब उसका अंतिम समय निकट है तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया। उनसे पूछा, माधव, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिसका मैं मरने से पहले समाधान चाहता हूँ और ये समाधान केवल आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, बोलो मित्र, जो भी पूछना है पूछो। तब कर्ण बोले, हे माधव, जन्म से ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया था। एक अवैध बच्चे के रूप में जन्म लेने के कारण मेरा क्या अपराध था। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं राधे पुत्र अर्थात शूद्र पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय न था। इसमें मेरा क्या अपराध था। भगवान परशुराम ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस वक्त मैं यह विद्या भूल जाऊंगा क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। एक बार मुझसे एक गाय को बाण लग गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके मालिक ने भी मुझे श्राप दे दिया जिसमें मेरा कोई दोष नहीं था। इतना ही नहीं, द्रौपदी ने स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, किंतु अपने बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है वह दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ा हूँ तो इसमें मैंने क्या गलत किया है। कर्ण के प्रश्नों को सुनने के बाद कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और कहा, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म लेते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता मुझसे दूर हो गए। माधव ने आगे कहा, तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ और धनुष बाण में बीता। मुझे ग्वालों की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी पाया। इससे पहले ही कई प्राणघातक मुझ पर हमले किए गए। कोई शिक्षा नहीं, लोगों के ताने मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं ही हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की परीक्षा कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि संदीपनी के गुरुकुल पहुंचा। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उससे विवाह करना पड़ा जिसे मेरी चाहत थी। मैंने उसे जरासंध नामक राक्षस से बचाया था। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर दूसरी जगह समुद्र के किनारे बसना पड़ा और युद्ध में रणछोड़ कर जाना पड़ा, जिसके कारण मुझे रणछोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर अगर जीते तो मुझे क्या मिलेगा। मुझे केवल युद्ध और युद्ध के निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु ने आगे कहा, एक बात ध्यान रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी में चुनौतियां होती हैं। जिंदगी किसी की भी साथ न्याय नहीं करती। तुमने अन्याय का सामना किया है,
तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है, परंतु सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए, महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। श्री कृष्ण का हे कर्ण, रोना बंद करो, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अधर्म पथ पर चलने की अनुमति मिल गई है। कर्ण को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे।